हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज 18/2/2022 को बिहार बोर्ड 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है विज्ञान का, उनका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से मिलाएंगे। हम जो बता रहे हैं ये सेट नंबर ए है और इसी का हम सॉल्यूशन बताएंगे। आप लोग अपना अपना ज़रूर मिलाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मेंडल ने अपनी आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो ये मटर पौधा होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के श्वसन से ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा सी नंबर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में नर जनन ग्रंथि। तो ये ए हो जाएगा वृषण, ठीक है। इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता। तो ये हो जाएगा संघ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में देखिए, स्वपोषी पोषण होता है। तो ये पौधे में स्वपोषी होता है, जो ए नंबर में है। छठा क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये कोशिका द्रव में होता है, बी नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नमा पौधे में जनन अंग कहाँ होता है। तो ये पुष्प में होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। तो ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा, बी नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। तो ये हाइड्रिला होगा, हाइड्रिला, ये पानी में होता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, BS चौथा जो है इसका संबंध है वायु प्रदूषण से। 13वां क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा, सी नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्थ हार्मोन कहा जाता है। किसे वर्थ हार्मोन। तो ये ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, बी नंबर। 15वां देखिए, बीज विकसित होता है। तो ये अंडाशय होगा, बी नंबर। 16वां क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग है। तो ये बी हो जाएगा, छोटी आंत का, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, कार्पल्स लुटियंस से स्रावित होता है। तो ये एस्ट्रोजेंस होता है, ये महिला में पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 18वां देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ये सूर्य का प्रकाश होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का उद्भव स्थान है, ये अफ्रीका हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। तो ये सूजक और एड्स दोनों हो जाएगा, जो दिया हुआ है डी नंबर में, बी और सी दोनों हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो ये सेम के बीज के आकार का होता है, जो सी नंबर में दिया हुआ है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, डी नंबर। 23 में देखिए, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो ये किशोरावस्था हो जाएगा, ए नंबर। देखिए आप लोग को क्वालिटी थोड़ा लो मिलेगा, लेकिन कंटेंट सही मिलेगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपना अपना क्वेश्चन अवश्य मिलाएं। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर में, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जो सी नंबर में है। 25वां देखिए, तालाब किस प्रकार की परिस्थितिकी तंत्र है। तो ये कृत्रिम है। तालाब जिसको हम लोग पोखर कहते हैं, उसको अपने लोग बनाते हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र से अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो ये उत्पाद होगा, ए नंबर। 27 देखिए, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं थी। तो ये ऑक्सीजन यानी O2 नहीं था पहले। अगला क्वेश्चन 28 में देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ये 50 हर्ट्ज होगा, जो डी नंबर में है। 29 देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा 10⁻⁻6 होता है। और अगला क्वेश्चन 30 में देखिए, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, नरोरा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर में, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये प्रिज्म का होता है, सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो ये फोकस और लेंस के बीच रहता है, तब बनता है, यानी बी नंबर। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी डी नंबर। 34 देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो ये आमीटर का प्रयोग किया जाता है, डी नंबर। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो V² होगा, यानी बी नंबर। 36 देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बन सकता है। इसका अवतल लेंस हो जाएगा, सी नंबर। 37 देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे फोकस कहते हैं, सी होगा इसका आंसर। 38 देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक कैसा होता है। तो ये उत्तल लेंस का होता है। 39वां क्वेश्चन देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किसका लेंस पसंद करेंगे। तो ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का हम पसंद करेंगे, या आप भी पसंद कीजिएगा, बी नंबर होगा इसका। 40वां क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है,
दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो ये दोनों हो जाएगा, दोनों अवतल दर्पण हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो ये ए हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ए नंबर। 42 देखिए, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो ये नाइक्रोम का होता है, डी नंबर। 43वां क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है तो ये प्रतिरोध होगा, ए नंबर। 44वां देखिए, एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है तो ये बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो ये ए हो जाएगा, कोयला। 46वां देखिए, तरंगदैर्घ्य के समान व्यक्त किया जाता है तो ये मीटर में ए हो जाएगा। 47वां देखिए, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सी नंबर। 48वां क्वेश्चन देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाता है तो ये हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा, डी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोल्ट बराबर होता है तो जूल बटे सेकेंड यानी बी नंबर। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं तो ए हो जाएगा, विद्युत धारा। उसके बाद 51वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका बी हो जाएगा, जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 देखिए, -CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं तो ये एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, सी नंबर। देखिए 54वां क्वेश्चन देखिए, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है तो ये जैडान हो जाएगा, बी नंबर। 55वां क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण होता है तो ये डी हो जाएगा, कक्षकों की संख्या होता है। 56 देखिए, अभिक्रियाशील CaOH + 2O एरोहेड CaOH का होल 2 किसकी अभिक्रिया है तो ये संयोजन हो जाएगा, बी नंबर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र देखिए O3 होता है लेकिन ये मारा है O2, इसका आंसर O3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है तो ये 13 हो जाएगा। देखिए मारा है 7, ये 7 उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है तो ये 2:1 के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु है तो ये हो जाएगा, बी नंबर, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है तो इसका 4 हो जाएगा, डी नंबर। 62 देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, जो सही है, सी नंबर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 63, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है तो ये बी हो जाएगा, पीला। 64 देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है तो ये ऊष्माक्षेपी, बी नंबर, सही है। 66वां क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, ये तो क्षार हो जाएगा, बी नंबर। 66 देखिए, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र तो ये Na2CO3 होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 68 देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, डी नंबर। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है तो इसका बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 70 देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है तो ये 10.5 होता है। 71 देखिए, सल्फर के संयोजक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका 6 होता है, डी नंबर। 72 देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनिक ऊर्जा अधिकतम होता है तो ये फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या तो इसका ए हो जाएगा, 2, ठीक है। कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, बी हो जाएगा, एल सेल, ठीक है। 76 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है तो ये एल्केन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया तो ये गैलियम होगा, ए नंबर। 78 देखिए, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो एक निष्क्रिय गैस होता है, सी नंबर। 79 देखिए, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं तो वह तत्व है तो ये नियॉन हो जाएगा, ए नंबर। 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है तो ये एफ हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को अपना क्वेश्चन मिलाए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंदल मोटिवेशनल फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग को आगे भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसी तरह से मिलता रहे। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।